सज्जनों और देवियों, जीवन में असली फल क्या है? हम रोज रोज वही चीज देखते हैं और वही खाते हैं, वही पीते हैं। नवीनता तो कुछ नहीं है। 100 वर्ष जीने की इच्छा है, 200 वर्ष जीने की इच्छा है। तो जितने वर्ष हम जिए हैं, जो खाए हैं, पिए हैं, देखे हैं, सुने हैं, इससे कुछ अलग ढंग से देखे सुनेंगे? यही चांद, यही सूरज, यही पृथ्वी। अपना शरीर तो रोज जर्जर होता ही जा रहा है, साथियों के इससे शरीर भी जर्जर होते जा रहे हैं। तो जो हजारों हजारों बार देख चुके हैं वही तो देखेंगे और वही खाएं पिएंगे। और ज्यादा दिन जी लें कि थोड़ा दिन जिए, कोई फर्क तो नहीं हुआ। वही खाना, वही पीना, वही देखना, वही सुनना। क्या फल है जीवन का? चित्त की स्थिरता, चित्त की शांति, उद्वेग शून्यता, ये जीवन का फल है। चित्त सुबस हो, चंचल न हो। क्यों चंचल होता है? हमें संसार में आकर्षक वस्तुएं और व्यक्ति दिखते हैं, लेकिन जो आकर्षक दिखते हैं वो बहुत क्षणभंगुर है। कोई जवान या युवती कुछ ही दिन के लिए सुंदर लगते हैं, थोड़े दिन में वो सुंदर नहीं लगते हैं। और जिस समय सुंदर लगते हैं उस समय भी एक भ्रम है। अंदर में वही रक्त है, वही मांस है, वही हड्डी है, वही टट्टी पेशाब है। जो जो प्राणी पदार्थ और परिस्थिति और दृश्य आकर्षक लगते हैं, एक भ्रम है। और सारा आकर्षण क्षणिक है। किसी समुद्र के किनारे जाएं शाम को, बड़ा आकर्षण लगेगा, सुबह भी लगेगा, दोपहर को नहीं लगेगा उतना। किसी फुलवारी में जाएं सुबह शाम तो आकर्षक लगेगी फुलवारी, दोपहर को ऐसी नहीं लगेगी, घोर रात्रि में नहीं लगेगी वैसी, जब अधिकार हो जाएगा। अपने बचपन में मैंने आनंद बाग बलरामपुर का देखा था। बलरामपुर गोंडा जिला में है। बलरामपुर राजा का राज्य, अपने राज्य के विस्तार भर में उन्होंने सड़क बनवाई थी और ट्यूबवेल गड़वाया था। ये अंग्रेज गवर्नमेंट के जमाने की बात करता हूँ। और नहर ट्यूबवेल से चलवाते थे। बहुत बढ़िया प्रबंध उनका था और काफी दूर तक था बलरामपुर राजा का। बलरामपुर शहर में आनंद बाग उनका था। अच्छे अच्छे सिंह, चंद्रमूर्ति हाथी जब मर चुकी थी उसकी हड्डी को तारों से गूंथ करके खड़ा रखा था, तो उसको हम लोग देखते थे। बढ़िया सरोवर जिसमें पक्का, जिसमें एक तरफ पानी भरा, एक तरफ खाली, और कभी थोड़े समय में देखो तो दूसरे तरफ खाली हो गए जहां भरा था, और जहां भरा था खाली हो गए। ऐसा सब सिस्टम बनाए थे। आनंद बाग बढ़िया लगता था। भारत आजाद हुआ, साध मार्ग में आया। बहुत दिन के बाद जब उधर गया तो रक्षा से स्टेशन जाना था, तो रक्षे वाले से कहा, भैया आनंद बाग यहाँ कहाँ है? कि महाराज मैं तो सुनता हूँ, मेरे जमाने में आनंद बाग था ही नहीं। सुनता हूँ, चलिए दिखाता हूँ। तो आगे बढ़े तो कहीं ये दो चार पेड़ लगे हैं, खेत है, ढेला है, 2-4 पेड़ बचे हैं, यही है आनंद बाग। अब गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट ने राज खत्म कर दिया, जमींदारी को उन्मूलन कर दिया, लगान उनको मिलना बंद हो गया। तो वो सब सौ श्रृंगार खत्म हो गया। जावड़ों को बेच दिया होगा, हटा दिया होगा और सब उखाड़ दिया। तो वहां खेत था, 2-4 पेड़ जगह जगह थे बस।
आनंद बाग जब मैं बचपन में देखा था, क्या पूछना, सारी चीजें परिवर्तनशील है, कुछ नहीं रहने वाला है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, इन 4 तत्वों के कणों का जोड़ समस्त कार्य पदार्थ है। इन 4 तत्वों के कणों से कार्य पदार्थ बनते हैं, वे अगणित है, हरदम बनते हैं, बदलते हैं, मिटते हैं, विकरते हैं। और निर्मित वस्तु का विखरना निश्चित है, बनना और बिगड़ना, बनना और बिगड़ना, ये प्रवाह है। जहां जहां हम आकर्षित होते हैं, हमारे चित्त का भ्रम होता है, वो आकर्षण ही हमारे चित्त को मोहता है और स्थिर नहीं रहता है, और 4 दिन के बाद बेकार लगता है। तो 1 बार, 2 बार, 10 बार देख लिया, कई चीजों को देख लिया जिसमें मैंने मोह किया था, जिस युवक में, युवती में। बहुत दिन बीत गए, 30 वर्ष हो गए, अब वो वैसा प्यारा नहीं लगता है। तैसे वर्तमान में अगर है तो फिर वैसे वो भी तो होगा। जिन खाद्य पदार्थों में आकर्षित होकर के मैंने ज्यादा खा लिया, तकलीफ हुई है, पश्चाताप हुआ है, तो संभालना चाहिए। जहां तक आकर्षक लगता है बहुत क्षणिक है, और उसी भ्रम में पड़ करके हम बंध जाते हैं और चित्त चंचल हो जाता है। संसार की नश्वरता को देखो, ये मूल बात है। जड़ तत्वों के कणों से अगणित कार्य पदार्थ बनते हैं, बदलते हैं, बिखरते हैं। वही सब दृश्यमान होते हैं हमारे सामने, उन्हीं में हम आकर्षित होते हैं और स्थिर नहीं है। बारंबार इस पर विचार करने से आसक्ति ध्वंस होती है। आसक्ति अज्ञान से, आसक्ति मोह से। मोह मूर्खता है, मोह उत्तेजक और तत्काल होता है, आसक्ति उसके पीछे की जो अवस्था है उसे कहते हैं। मोह के बाद आसक्ति। मोह आकर्षक मान करके हो गया और बारंबार उसको मोह दृष्टि से देखे, सुने, व्यवहार वर्ते, किए, तो उसके जो संस्कार बने उसको आसक्ति कहते हैं। और वो संस्कार और गहराई में गए, जब वृत्त के रूप में नहीं, याद के रूप में नहीं है, किंतु बीज के रूप में, तो उसको अध्यास कहते हैं और वासना कहते हैं। और यही सब भटकने के कारण है। मिथ्या भरम है जीव यह, हर शोक में बोई। मिथ्या वस्तुओं के मोह में रात दिन हर शोक करके बहता रहता है, और हाथ में कुछ आता नहीं, अंत में कुछ हाथ में नहीं आएगा। जितना जीवन बीत गया है, जहां जहां मैंने आकर्षण माना है, उसमें क्या हाथ लगा? चंचलता के अलावा कुछ मिला है? जहां हमने आकर्षक माना वहां हम चंचल हुए, लाभ नहीं हुआ। सुख स्थिरता है, चंचलता नहीं। काम भोग सबसे बड़ा सुख माना है दुनियादारी का, लेकिन काम भोग को समझो, किसी बात को समझो, वेग में न हो। आप स्थिर होके बैठे हो, काम भोग के प्रति चित्त नहीं है, मन प्रसन्न है, आनंदित है। इतने में मनोविकार आ गया, देहाभिमान आया। देहाभिमान उदय हुए बिना काम विकार नहीं आता है। काम विकार आया, स्मरण उसी करने लग गए, चित्त चंचल हो गया। पहले स्मरण होता है, तब प्रियता होती है, तब मनोविकार आता है, तब उद्वेग होता है, तब क्रिया होती है। ब्रह्मचर्य जीवन में इसको मैंने लिखा है। जब याद होता है, याद ही छोड़ दे तो कुछ नहीं है, कोई बंधन नहीं। अब याद को बनाए रखोगे तो प्रियता उसमें बनेगी, तब छोड़ दो तो कुशल। लेकिन उसको भी बनाए रखोगे तो विकार उत्पन्न होगा, और उसको छोड़ दो तो कुशल। विकार को बनाए रखोगे मन में तो उद्वेग उत्पन्न होगा, और उद्वेग अगर बना रहा तो चाहे संबंध जनित हो चाहे अपने में हो। संबंध जनित है तो उसमें भी हतन है, और अपने आप में हो तो भी हतन है। तो
जब काम वासना मन में नहीं थी, बैठे थे शांत तृप्त, कुछ झंझट नहीं थी। अब काम वासना उदय हुई तो उद्वेगित हो गए। जब उद्वेगित हो गए तो सुख कहां है? उसी उद्वेग को मिटाने के लिए स्थूल भोग आदमी पकड़ता है। वो समझता है ये उद्वेग तब मिटेगा जब भोग करूंगा, और भोग करता है तो उस समय लगता है उद्वेग मिट गया, सुख मिल गया, लेकिन वो अध्यास और मजबूत करता है। दौड़ता आदमी थक करके रुक गया तो विश्राम लगता है, लेकिन बल भर गया तो फिर दौड़ता है। इच्छा की खलबली से आदमी भोग करता है तो भोग में कुछ स्थिरता लगती है, उसकी वृत्ति शांत हो जाती है तो सुख लगता है, लेकिन उसका अध्यास बन जाता है तो फिर वही याद करके दौड़ता है। तो ये कभी बंद नहीं होता। इच्छा से भोग, भोग से इच्छा, ऐसा घन चक्र है कि कहीं विश्राम नहीं। ये सबसे बड़ा भोग जो काम भोग माना, उसका मैंने उदाहरण दिया। इसी प्रकार और कुछ भी आप समझ सकते हो। सम्मान की इच्छा, सम्मान की इच्छा खलबली हुई, सम्मान मिले। जब सम्मान मिला तो लगा हाँ कुछ मिल गया, नहीं मिल क्या गया, और सम्मान की वासना पुष्ट हुई, फिर और सम्मान की इच्छा। कितने पूज्य लोग दिन भर उलझते रहते हैं अपने साथियों से। तुम लोगों को अकल नहीं है कैसे करना चाहिए। भक्तों से डांटते, भक्तों को डांटते रहते हैं। तुम लोग मेरी इज्जत नहीं जानते हो, जो मेरी योग्यता है ऐसे तुम्हें करना चाहिए था। अरे बड़ी बड़ी झंझट। पूज्यता की इच्छा बैठने नहीं देगी, प्रतिष्ठा की इच्छा, पद की इच्छा, जो कुछ आत्मा से अलग है उसकी इच्छा बना करके आदमी केवल बेचैन होता है, तो जीव भटकता है, चित्त चंचल है। चंचलता दुख, चंचलता होती आकर्षक मानकर, बाहरी चीजों में आकर्षण मानकर चंचलता होती है। और जिसमें चंचलता होती है वो स्थिर नहीं, थोड़े दिन में वो परिवर्तित हो जाता है, फिर उसके लिए कोई राग नहीं रहता। और इसी में जीवन पूरा बीत जाता है। भावुक बने, मोह किए, आसक्ति बनाए, चंचल बने व चंचल, चंचल बने बने चंचल बने, जीवन बीत गया। क्या जीवन है? अवंत में कुछ न कुछ क्या पाए, कुछ मिलता है? चंचलता के अलावा कुछ मिलता ही नहीं, और चंचलता ही दुख है। सीधे कहें तो दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता है। शांत, चित्त की शांति जीवन का परम सुख है। चित्त की शांति, और ये बहुत सरल काम है, सहज है, हर इंसान के बस की बात है, और बस की बात नहीं है। अपने शरीर को जवान नहीं बनाए रख सकते हो, पत्नी के शरीर को 20-22 बरस की उम्र में नहीं रख सकते हो कि वो सदा 22 बरस की उम्र की जवानी में रहे। पुत्र के मन को बस में नहीं कर सकते हो, तन को भी बस में नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हो। चाहो कुछ हो जाता है कुछ। अब तो पुराना हो गया, लेकिन अभी भी मुझे कभी कभी याद हो जाता है। 2.5 वर्ष पूर्व जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, सभी जानते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होंगे। वो भी मानते थे और विरोधी पक्ष भी मानता था। सोनिया जो विरोधी पक्ष में, वो भी मानती थी कि वही होंगे। सब जानते मानते थे। पासा पलट गया और एकदम गजब हो गए। तो ये संसार की सारी चीजें चंचल हैं, किस पर विश्वास किया जाए? कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी आपके अधिकार में नहीं है। हाँ, चित्त स्थिर कर सकते हैं। तो प्रकृति का विधान बड़ा सुंदर है। जो आपके अधिकार में नहीं है वो आपकी आवश्यकता भी नहीं है। प्रधानमंत्री होना कोई आवश्यकता आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए नहीं है। 22 वर्ष की उम्र में बना रहा है शरीर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। साथी लोग बिल्कुल हमारे इशारे पर नाचते रहे, इससे हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं।
तो बाहर की चीजों पे मेरी सुबस्ता नहीं है और उसकी बड़ी आवश्यकता नहीं है। जिसकी आवश्यकता है उसमें स्वतंत्रता, उसमें भी भोजन, पानी, कपड़े की आवश्यकता है और ये सब सुबह सहज काम करते रहे, मिलता रहेगा। मन की शांति अत्यंत आवश्यक है और ये काम करना बड़ा सरल है। हर आदमी के हाथ में मन शांत पूरा रख सकता है, लेकिन वो बचपन से ही कोरा मन, बच्चा का सादा, कोई झंझट नहीं। थोड़ा बड़ा हुआ, मित्र लोग कुमार्ग सिखाने लगे, घर में भाभी इत्यादि सिखाने लगी और ऐसी किताबें, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने लगे, सीखने लगे। फिर अनेक संस्कार बनाते बनाते थोड़ी सी तरुणाई से लेकर फिर जीवन भर वही कुमार्ग में गमन है सबका। चोरी, हत्या, व्यभिचार कुमार्ग कहा जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से साधना की अतिरिक्त जो कुछ गति है कुमार्ग है। इंद्रियों की जहां तक चंचलता है, सरल सहज भी, वो भी कुमार्ग है। जिससे वासनाएं बने, चित्त चंचल हो, उद्वेग बढ़े, सब कुमार्ग है। किसी की जमीन पर हक मान लेना और मजबूत होकर बैठ जाना वहां, ये अन्याय है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अपनी जमीन पर अपने नाम से रजिस्ट्री करवा करके उसमें बैठना व्यवहारिक ठीक है, लेकिन उसमें अपना मन मजबूत करके मान लेना कि मेरा है, आध्यात्मिक दृष्टि से ये भी अन्याय है। केवल व्यवहार के लिए अपना मान ले, मजबूत करके न माने, दृढ़ करके न माने कि अपना है। दृढ़ करके माने अपना तो वो भी अन्याय है, क्योंकि वो अपना नहीं है, छूट जाएगा। जीवन भर अपने साथ हम अन्याय करते, वही काम करते जिससे चित्त चंचल हो। जो चोरी, हत्या, व्यभिचार, डाका, जनी, अनेक प्रकार के अत्याचार घोर घोर करते हैं, उनका जीवन तो नरक ही है। लेकिन सामान्य रूप से जो जीवन बिताते हैं वो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अनेक प्रकार के मनोविकार से ग्रस्त रहते हैं, तो चित्त में पीड़ा बनी रहती है, जीवन का फल नहीं मिलता। जीवन का फल है चित्त की शांति, चित्त की सुवस्था, और ये बिल्कुल अपने अधीन है। हम करें तो हो सकता है। अब बहुत समय बिता दिए गड़बड़ सड़बड़ में, करनी चले तो उतना अब जल्दी नहीं हो पा रहा है। घबराने की जरूरत नहीं, करो, मनोवेग से करो। भरतेहर जी काफी विषय लंपट थे, अति लंपट, बहुत विद्वान, प्रतिभावान महाराजा, राजा भी थे। नीत शतक, श्रृंगार शतक वे गद्दी पर बैठ करके ही लिखे थे, इंग्लिश श्लोकों में है। और विरक्त होने पर फिर उन्होंने वैराग शतक लिखा, त्रय शतक, भरतेहर त्रय शतक। योग विद्वान, विषय लंपट थे, लेकिन जब विरक्त हुए धुरंधर वैराग्यवान। मनोबल जिसमें होता है वो जिस तरफ घूम पड़ता है बहुत जल्दी काम कर लेता है। रत्नाकर डाकू, भयंकर डाकू ही नहीं, हत्यारे, लेकिन लौटे तो महर्षि वाल्मीकि हो गए। अंगुलिमाल महाहत्यारा, तथागत बुद्ध का शिष्य हुआ, सन्यासी हो गया, विनम्र हो गया। मनोबल जिसमें होता है गलत की तरफ है, उसमें तेज है, जब लौटेगा तो इधर तेज हो जाएगा। मनोवेग जितना जोरदार होगा काम उतना जल्दी होगा। इसलिए हर इंसान के बस में है वह विवेक करे, सत्संग करे, साधना करे, मन भक्ति में रखे, स्वाध्याय करे, ध्यान करे, निरंतर चिंतन करे, अपने मन को एकाग्र करने के लिए विषय का आकर्षण पर विचार करे,
कि जिस चीज के लिए हमें आकर्षण लगता है वो सब आसार है, 4 दिन में कुछ नहीं। बड़े बड़े ऐश्वर्यवान राजे महाराजे अंत में बिलबिला बिलबिला के मरे। सबको यही होना है, बाहरी ऐश्वर्य काम नहीं देगा। अच्छे सदाचारी लोग अंतिम काम जो नहीं किए तो उनके मन में टीस बनी रहती है, जो मुझे करना चाहिए था नहीं किया। ये बड़े बड़े लोगों का कथन है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वानों का, और सदाचारी थे, विद्वान थे, जीवन भर साहित्य पर काम किए। अंतिम में उनको टीस हुई और कहे कि जो करना चाहिए तो नहीं किया। तो सदाचारी अपेक्षा उतने परेशान नहीं रहते, लेकिन वासनावश तो भी रहते ही है। चित्त की शांति जीवन का परम फल है। किसी बात को लेकर के दुर्बलता ना अपनाओ। क्या करें, कैसे चित्त शांत करें, ऐसी ऐसी समस्या आ जाती है। अरे समस्या कुछ है ही नहीं, जिसको आप समस्या मानते 4 दिन के बाद कुछ नहीं रहेगा। जो आपको गाली देता है वो मर जाएगा, और आपका शरीर भी मर जाएगा। जिसको गाली दिया वो मर गया, और जिसने गाली दी वो क्या धर रह गया। तनिक तनिक बात को, बड़ी बड़ी बात को सब तनिक है, कुछ नहीं। वीर बनो। सारा दृश्य भागता जा रहा है, सब क्षणभंगुर है। जीवन का ये फल समझें, चित्त की शांति जीवन का फल है। उद्वेग शून्य जीवन बिताना, कहीं हड़बड़ाना नहीं, कहीं उद्वेगित ना होना, कहीं अशांत ना होना, पीड़ित न होना। कहीं भूल हो जाए सावधान हो जाना। शरीर है, भूल हो सकती है, सावधान हो जाओ। ये उद्देश्य सामने रखें कि चित्त की शांति जीवन का परम फल है, और ये हमारे वश में है। हमें साधना में लगना चाहिए बस।